Okay, let's go. सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पर पी सकता अपमान नहीं। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। इसी भव्य वाणी के साथ में, इस कोटेशन के साथ मैं आज के टॉपिक माननीय महात्मा गांधी जी को, जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे बापू भी हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले व्यक्तित्व का नाम महात्मा गांधी, जिनका जन्म सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर को बहुत भव्य उल्लास के साथ राष्ट्रीय दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाई जाती है। सबसे मेन बात है कि गांधी जी, जब इनके जीवन का जो राजनीतिक कार्यकाल है वो तभी से स्टार्ट होता है। वो टाइम है 1893। जब ये 1893 में कहा जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं अपने एक मित्र के केस को लड़ने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो सबसे पहली घटना इनकी क्या हुई? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर किया, और वो फर्स्ट क्लास ट्रेन गोरों के लिए ही केवल रिजर्व थी। इंडियन या साउथ अफ्रीका के ब्लैक क्लोथ्स इस पर यात्रा नहीं कर सकते थे। इसी के कारण और गांधी जी इसमें यात्रा करते हुए पकड़े गए, और जबकि गांधी जी के पास वैल्यूएबल टिकट था, जिसकी जो टिकट चाहिए था वो टिकट भी था, लेकिन फिर भी उन गोरों ने गांधी जी को पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर उतारकर, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर अफ्रीका के गांधी जी को उतार के फेंक दिया गया, और गांधी जी वहीं पर उतार के गोरों ने फेंका, और गांधी जी वहीं पर बैठ गए और उन्होंने संकल्प लिया कि हे अंग्रेजों, तुमने मुझे इस ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें एशिया माइनर और पूरे हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। और सच में वक्त और समय आने पर ऐसा ही हुआ कि गांधी जी ने उन्हें पूरे हिंदुस्तान का, पूरे एशिया को ही आजादी दिला दी। सारे देश से अंग्रेजों का हुकूमत 4849 तक खत्म हो जाता है। ठीक है, और गांधी जी जब इसमें पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया तो ऐसा नहीं है, गांधी जी वहीं पर संकल्प लेते हैं, अनशन करते हैं, और अगले दिन अंग्रेजों को ये बात मान लेनी पड़ती है कि फर्स्ट क्लास में इंडियंस भी सफर करते हैं, और ये बात अलाउ हो जाती है। तो गांधी जी की पहली सफलता तो यही है। खैर, साउथ अफ्रीका के पूरे राजनीतिक करियर को मैं गांधी जी के छोड़ रहा हूं, आपको इंडिया से शुरुआत कर रहा हूं कि जब 9 जनवरी 1915 को हमारे माननीय महात्मा गांधी जी भारत में पहुंचते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, इसी दिन को ये अपोलो स्टेशन पर उतरते हैं। कहा? मुंबई में आते हैं अपोलो स्टेशन पर, मुंबई। ठीक है, गांधी जी के ना बड़ी बात यह है कि बेटा 17-18 साल के, 20-22 साल के लड़के जो गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अपशब्द कह देते हैं और कहते हैं कि क्या चरखे से आजादी मिली? आजादी तो गोली के दम पे मिली। हाँ, मैं इस बात को पूर्णतः मानता हूं कि आजादी संघर्ष से मिली, लेकिन चरखे से क्या आई? अवेयरनेस आई, जागृति आई। लोगों ने जाना कि आजादी के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। ये बात बंदूक से नहीं सिखाई जा सकती थी, ये बात चरखे से सिखाई जा सकती थी। चरखा का काम क्या था? चरखे का काम था कि आपको आजीविका प्रदान करना, और जब व्यक्ति आजीविका प्रदान हो जाएगा, वो उसके अंदर भोजन जाने लगेगा, उसकी रोजी रोटी चलने लगेगी, तभी तो वो आगे के बारे में सोच पाएगा। और जिस व्यक्ति का भोजन ही नहीं चल रहा है, जिसकी बेसिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही, वो आजादी के लिए क्या लड़ पाएगा? तो सबसे पहली जरूरत थी कि इस गरीब 90% गरीब लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना। इसी के लिए गांधी जी ने चरखे की शुरुआत की थी। देखो, चरखे, मैं फिर से कह रहा हूं कि चरखे ने आजादी नहीं दिलाई, लेकिन अगर चरखा ना होता तो आजादी प्राप्त ही ना हो पाती, क्योंकि इतने लोग जागृत ही ना हो पाते, अवेयरनेस उनके अंदर ना आ पाता कि आजादी भी कोई चीज होती है। और वो दिलाने का काम हमारे माननीय यशस्वी क्रांतिकारी नेता, एक संत के रूप में महात्मा गांधी जी इस देश को अवेयरनेस दिलाते हैं, जागृति प्रदान करते हैं कि उठो मेरे देश के शेरों, और खड़े हो जाओ और इस भारत माँ की भेड़ियों को काट करके, तोड़ करके फेंक दो। तो गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मित्रों मनाया जाता है। तो गांधी जी आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये देखिएगा। अब देखिएगा हिस्ट्री का कमाल कि हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी कैसे राजा बन जाता है।
कैसे राज्य की स्थापना कर पाता है। गांधी जी जब भारत में पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या देखा, परिस्थिति को देखा कि परिस्थितियां क्या हैं, यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है। तो यहाँ की परिस्थिति ये देखा, दो चीजें उन्होंने देखा, पहला तो इधर जनता, गरीब भारत की जनता, और दूसरों पर इस भारत का शासक वर्ग। शासक वर्ग क्या है, अंग्रेज लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, और ये क्रूर हैं, ये अत्याचारी हैं, ये अपने लाभ के लिए किसी को भी, किसी के भी साथ छल और अन्याय और तोड़फोड़ करने को राजी हो जा रहे हैं। और उधर दूसरी, इनका शोषण, जनता का शोषण कौन कर रहा है, ये शोषण वर्ग है और ये शोषक वर्ग है। ये शासक वर्ग उस टाइम पर नहीं था, ये शोषक वर्ग था, इस जनता के खून को पी रहा था, शोषण कर रहा था, और वो कौन थे, अंग्रेज लोग ही थे। तो इस जनता को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने परिस्थितियों को समझा कि दो लोग हैं, एक शासक वर्ग है, एक जनता है, इसमें ये तो मौज ही कर रहे हैं, और ये हैं कितने, ये मात्र अगर देखा जाता तो टोटल ये शासक वर्ग 2% ही थे, इसमें जो बच गई जनता वो 98%, इसमें 90%, जो 8% लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, 90% लोग जितने भी थे वो क्या थे, अशिक्षित थे और गरीब थे। अब आप बताइए कि अगर गांधी जी के पास क्या ऐसी कोई कंडीशन थी कि उस टाइम पर इन्हें शिक्षित 90% और गरीब लोगों को आजादी में झोंक सकते थे? नहीं नहीं, क्योंकि गरीबी एक ऐसी हालात होती है जिसमें आदमी का बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देता है, उसे सिर्फ अपनी बेसिक आवश्यकताएं, अपने परिवार की जरूरतें ही दिखाई पड़ती हैं। हर गरीब व्यक्ति, हर जनता का गरीब, 90% गरीब, ये अपनी बेसिक आवश्यकताएं ही पूरी करने में, दिन भर की आवश्यकताएं, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे ही अपनी पूरी जिंदगी लगाए दे रहा था, इसे और कुछ उसके आगे समझ में नहीं आ रहा था, और अशिक्षित था, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी भी वो नहीं थी कि जिससे कुछ नया डेवलप किया जा सके, क्योंकि ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी। तो इन लोगों को इनके प्रति भड़काना और इनके अंदर वो ताकत भर देना कि ये इनसे लड़ सकें, ऐसा अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो महात्मा गांधी ही है। महात्मा गांधी जो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझना जानता है। और क्या समझते हैं, ये बात तो समझ में आ गई कि शासक वर्ग और जनता दोनों की स्थिति को गांधी जी देख रहे हैं कि लूट रहा है और ये बेचारे लूटे जा रहे हैं, इनके शरीर का खून तक निकाला जा रहा है, इनके जीवन को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। तो गांधी जी ने क्या निर्णय लिया इस परिस्थिति को देखते हुए? पहला निर्णय इन्होंने लिया, इन्होंने समझा कि हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले यही करना होगा कि ये जो शासक वर्ग है, ये जो शासक वर्ग है, इस शासक वर्ग से अगर हम बैर कर लेंगे तो पहली बात इस देश में रह ही नहीं पाएंगे और ना यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे, ना ही जनता को हम जो है आजादी के लिए इनको तैयार कर पाएंगे। तो इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित होना होगा। तो अपने आप को, कहीं पर भी आप जाते हो तो सबसे पहली चीज होती है आपकी सुरक्षा, कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाते हो। तो सुरक्षित करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले अंग्रेजों से क्वेश्चन किया। और जब गांधी जी आते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, तो क्या चल रहा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो उस विश्व युद्ध को गांधी जी ने पहला प्रश्न अंग्रेजों से किया कि वर्ल्ड वॉर क्यों, ये विश्व युद्ध क्यों? अंग्रेजों ने कहा, अरे गांधी जी आप चिंता मत करो बाबा, ये तो मैं डिप्रेस्ड लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, जो दबे कुचले लोग हैं उनको स्वतंत्रता, उनको न्याय दिलाने के लिए। गांधी जी ने कहा, ये मस्त बेटा, अगर तू न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ हूं। और इन्होंने लोगों से को प्रेरित किया कि ब्रिटेन की जाओ मदद करो, क्योंकि ये विश्व युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं कि गरीबों और दबे कुचलों को न्याय दिला सके। गांधी जी ने कहा, हमारे देश में भी तो गरीब और दबे कुचले, इनको भी अगर न्याय मिल ही जाएगा इस युद्ध से तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। तो इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि जाकर के ब्रिटिश सेना में भर्ती हो। इसलिए अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दे दी, रिक्रूटमेंट सार्जेंट। रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि, यानी कि भर्ती करने वाला सिपाही या भर्ती करने वाला व्यक्ति। तो ये सेना में लोगों को प्रेरित कर रहे थे गांधी जी कि भर्ती हो जाइए। ठीक है, एक पॉइंट यहां से भी होता है कि रिक्रूटमेंट सार्जेंट किसका नाम, तो किसको दिया गया था, तो गांधी जी को दिया गया था, अंग्रेजों ने दिया था। तो गांधी जी ने स्थिति को देखते हुए सबसे पहले शासक वर्ग से हाथ मिला करके अपने पोजीशन को मजबूत किया ताकि मैं रह पाऊं। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि परिस्थिति को देखते हुए हाथ तो मिला लिया, ठीक है, थोड़ी अपनी स्थिति मजबूत हो गई, सुरक्षा हो गई कि अब कोई असुरक्षा की बात नहीं रहेगी। और दूसरा चीज, अपने आप को स्टेबलाइज करना, अपने आप को टिकाना। चूंकि गांधी जी के साथ परिवार ही नहीं था, वो संत थे, उनके पास कुछ शिष्य थे, तो उन शिष्यों को घर में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए दूसरी काम उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की
और इस साबरमती आश्रम में अपने शिष्यों को रखा। और ये साबरमती आश्रम केवल आश्रम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां पर आजादी के दीवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप फकीर बन जाइए। और ये क्या करते थे, ये क्या इनको कोई मार सकता था? जो यहां से ट्रेनिंग लेकर निकलता था कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी थोड़ा सा और तीसरा काम गांधी जी क्या करते हैं, 1 वर्ष का पूरे भारत में दौरा करते हैं। ये दौरा गांधी जी किस लिए कर रहे हैं? अंग्रेजों से बोले कि मैं दौरा करने जा रहा हूं तुम्हारा रिक्रूटमेंट करने के लिए, तुम्हारे लोगों को भर्ती करने के लिए। लेकिन वास्तव में ये गांधी जी का 1 वर्ष का दौरा था भारतीय 90% गरीब जनता को जागृत करना कि तुम उठो देश के जवानों, और भारत माता की इन भेड़ियों को काट करके उखाड़ करके फेंक दो, और ये चंद जो गोरे लोग आए हैं इनको इनकी औकात दिखा दो और इन्हें समुद्र के उस पार फेंक ही दो। इस वजह से गांधी जी 1 वर्ष तक दौरा किए, और अंग्रेज लोग समझ रहे थे कि मेरा काम गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को जागृत करने का काम कर रहा था। और ये क्या था, ये एक लैब था। इस लैब में रिसर्च करके, ट्रेनिंग सेंटर था, लैब नहीं था, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर था, कि जहां पर ट्रेनिंग देकर के सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार किया जाता था कि क्या कैसे ये जाते थे रोड पर। तो ये थोड़ी ना, अंग्रेजी ने जब हुआ बवाल, जब इन लोगों ने बवाल किया, तब प्रधानमंत्री वहां से ऑर्डर आया कि मारो इनको, मार काट के। यहाँ के गवर्नर ने कहा साहब मारे कैसे इनको मार सकते हैं, ये तो भिक्षा मांग रहे हैं, ये तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये तो वायलेशन कर ही नहीं रहे हैं, हिंसा कर ही नहीं रहे, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये तो घर भर पहुंच जाते हैं, कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको सम्मत दे भगवान। तो इस पर मैं किसको लठ बजा सकता हूं? ये तो कह जाते हैं कि मुझे मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, मेरा अधिकार है जीवन जीना, आजादी स्वतंत्रता न्याय मेरा अधिकार है, ये मांग रहे हैं, तो इनको लठ कैसे मारूं? ये तो वास्तव में जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 काम होता है। और गांधी जी 1 वर्ष भारत का दौरा कर करके लोगों को प्रेरित करते हैं, तैयार करते हैं कि उठो। तो कुल मिलाकर के ये गांधी जी के 3 कार्य को ही मैं इस वीडियो में बता सकता हूं, क्योंकि समय के अभाव के। बाकी आगे की वीडियो कल से आपको मिलेगी, ठीक।